हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 ना, और आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट साइंस में बात कर रहे हैं चैप्टर 5 की ना। इसका नेम है, क्या नेम है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थों का क्या करना? पृथक्करण, अलग अलग करना, है ना। पदार्थों का पृथक्करण, क्या करना? पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। पदार्थों को अलग अलग करना, ठीक है। मिक्सचर में से क्या करना? अलग अलग करना। अब जैसे देखो, आप घरों में आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, कभी कभी मिक्स हो जाती है। दालों में से क्या करना? दालों में से कंकर पत्थर मिलना ना, ये क्या है? ये पृथक्करण ही है। और कभी कभी दूध को दही में जैसे दही होता है आपका, है ना, उसको दही में से मक्खन निकालना क्या है? पृथक्करण है। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में पृथक्करण की बहुत ही क्या होती है? आवश्यकता। हमारे दैनिक जीवन में पृथक्करण को बहुत उपयोग में लेते हैं। तो और देखिए, और अपने दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ पर पृथक्करण करते हैं और कौन कौन सी विधियों से करते हैं और उन विधियों को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। आपका चैप्टर नंबर जो 5 है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टेंस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल। यानी हम डेली रूटीन में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें से हम क्या करते हैं? पदार्थों को अलग अलग करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। क्या करते हैं? कभी कभी हम चाय बनाते हैं, घर पर चाय बनाते हैं तो उसमें से क्या कर देते हैं? चाय की जो पत्ती होती है उसको अलग कर देते हैं, क्या कर देते हैं? उसका सेपरेशन कर देते हैं। ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक व्हाइल हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि फसल की जो कटाई बढ़ाई करके जब दाना निकालते हैं उसमें से, तो उसके जो स्टॉक होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको भूसा वगैरह, तो उससे जब अलग करते हैं ग्रेन्स को, दानों को, तो ये भी क्या है? पृथक्करण कहलाता है। मिल्क और कर्ड इज टर्न टू सेपरेट द बर्ड ना। मिल्क अथवा किसको? कर्ड, दही को क्या करते हैं? चर्ण करते हैं, चर्ण करते हैं, यानी कि मथते हैं। इससे क्या हो जाता है? मक्खन को अलग करने के लिए। As we learn in chapter 3, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, सीखा, weak in cotton to separate its seed from the fiber, है ना। कॉटन के पेड़ से हम क्या कर रहे थे? उसको कॉटन की बॉल्स को क्या कर रहे थे? अलग कर रहे थे। फिर कॉटन की बॉल्स में से क्या कर रहे थे? कॉटन को अलग कर रहे थे। किस क्या बनाने के लिए? फैब्रिक, फाइबर बनाने के लिए। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा, है ना। दलिया और पोहा भी खाया होगा आपने। If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating, है ना। कभी कभी देखा होगा पोहे में क्या आ जाती है? हरी मिर्च, तो आप उनको चुपचाप से अलग करके, है ना, अलग कर देते हो और फिर जो खाते हो। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. अब मान के चलिए आपसे कोई क्या कर दे? एक भरी हुई टोकरी दे दे फलों की, इसमें क्या है? मैंगो है और एप्पल्स हैं। अब कहे कि आप इनको अलग अलग कर दीजिए, क्या कर दीजिए? अलग अलग कर दीजिए। आप आसानी से कर दोगे। Pick out one kind of place them in separate container, right? और आप उसमें से क्या करोगे? सेबों को एक तरफ उठा के रख दोगे और मैंगोज को एक तरफ उठा के रख दोगे, ठीक है। तो seems easy, but लेकिन ना, ये तो बिल्कुल आसान था। लेकिन what if the materials we want to separate are much smaller than mango और guava? अब देखिए क्या क्या इतना ही आसान होगा अगर हम बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिक्सचर आपको दे दें और आपसे कहें कि उठा के इनको रख दीजिए या अलग कर दीजिए, तो आप कर पाओगे? नहीं। जब मान के चलो रेत में क्या मिला है? रेत में कोई भी और मिक्सचर मिला दो, तो रेत में से उतने छोटे छोटे कण मिला दें किसी भी मिक्सचर के, किसी भी पदार्थ के, तो आप क्या अलग कर सकते हो? हाथों से उठा के नहीं कर सकते, ठीक है। Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. अब क्या करते हैं? मान के चलो नमक और एक मिट्टी,
नमक ले लेंगे और मिट्टी दोनों को मिला के आपको एक गिलास में रख दे दिया, तो आपको उससे कह दिया कि आप बताइए आप इसको अलग कीजिए, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल, ये क्या होगा? बिल्कुल असंभव होगा, आपको हाथों से उठा के बिल्कुल भी आप उनको अलग नहीं कर सकते। इवन टू थिंक द सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, है ना। जैसे अनाज के दानों को आप उठा के कर सकते थे, है ना, एप्पल फ्रूट्स को कर सकते थे, लेकिन इसको आप नहीं कर पाएंगे। फिर तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे मिक्सरों को अलग करने के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में हम आगे जैसे देखिए एक्टिविटी फर्स्ट, क्या देखेंगे हम? एक्टिविटी फर्स्ट। इन कॉलम फर्स्ट ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, कुछ प्रोसेस दे रखे हैं टेबल 5.1 सेपरेशन के कुछ प्रोसेस दे रखे हैं। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन्ड इन, और इसमें जो उद्देश्य सेपरेशन का, है ना, और जो विधियां हैं वो आपको उसमें मेंशन की गई, और जो तत्व हैं अलग करने वाले वो भी इसमें मेंशन्ड। कॉलम 2 and 3 respectively. However, the information given in the column 2 and 3 is jumbled. Can you match? चलिए तो जैसे देखिए टेबल जो आपकी 5.1 है उसमें क्या है? सेपरेशन स्टोन फ्रॉम राइस, सेपरेशन स्टोन फ्रॉम राइस। अब इसका उद्देश्य क्या है? चावलों को, पत्थरों, चावल होते हैं ना, उनमें से पत्थरों के कंकड़ या पत्थर जो भी होते हैं, टुकड़े होते हैं उसके, उसको क्या करना? अलग क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हम खाना पकाएंगे तो वो क्या होंगे? खाने में जाएंगे हमारे में, और दांतों में फिर गिराएंगे, उनको हम चबा नहीं पाएंगे, इसलिए उनको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। कैसे करते हैं? बाई हैंड। मैनर क्या है इसका? बाई हैंड, यानी हाथ से उठा के कंकड़ों को अलग कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब मिल्क को क्या करते हैं? चर्निंग मथते हैं हम, है ना, क्या करना? प्राप्त करने के लिए, बटर प्राप्त करने के लिए। मिल्क यानी दही होता है। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, इसमें क्या करना है? आपको मैच करना है कि कौन सा मेथड किसका हो सकता है। जैसे सेपरेशन स्टोन्स फ्रॉम राइस, तो टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स इसका हो जाएगा इसे मैच ना, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। और चर्निंग मिल्क का हो जाएगा सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, है ना, ये से कर देंगे मैच। और 3 सेपरेट टी लीव्स, इनको कर देंगे टू रिमूव इम्प्योरिटी हार्मफुल कंपोनेंट्स, इसका सी सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। We see that before we use substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. अब किसी भी चीज़ को हम उपयोग में लेने से पहले, कोई भी मिक्सर है उसको हम उपयोग में ले रहे हैं, तो उसमें से क्या करेंगे? हम सेपरेशन करेंगे, क्योंकि उसमें से जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं हमारी, हार्मफुल जो नुकसानदायक चीज़ें हैं, उनको क्या कर देंगे? अलग। कोई भी इम्प्योरिटी है, अशुद्धता है, उसको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। Sometimes we separate even useful component if we need to use them separately. ना कभी कभी हम दोनों को ही अलग कर देते हैं। Even useful components को कुछ जो हमारे useful components में वो भी क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। The substance to be separated may be particles of different size or material. जो सेपरेट करें हमने, अलग अलग करें, तो उनके पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? अलग अलग प्रकार के, कोई छोटा कोई बड़ा, कैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग साइज। These may be in any 3 state or matter, solid, liquid or gas, है ना। और इनकी क्या हो सकती है? 3 अवस्थाएं, यानी पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। या फिर कितनी मेंशन की है? 3। इन 3 पदार्थों में यानी मिक्सर हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड जो द्रव होता है आपका, और गैस तो गैस। How do we separate substance mixed together if they have so many different properties? अब कई मिक्सर ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है ना। कई चीज़ों को हम हाथ से उठा के नहीं कर सकते, जैसे कि हमने देखा था सैंड एंड सॉल्ट। सैंड एंड सॉल्ट को देखा था, जब वो मिक्सर है तो उसको हाथ से उठा के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों के लिए कौन कौन सी मेथड होती है
उनके बारे में हम देखेंगे। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अब क्या पढ़ेंगे हम? मेथड्स ऑफ सेपरेशन यानी कि सेपरेशन की विधियां, पृथक्करण की विधियां। We will discuss some simple method of separating substances that are mixed together. You may come across some these methods being used in day-to-day activity. कई प्रकार की एक्टिविटी करते हो आप सेपरेशन करने के लिए, है ना? बहुत सारे सेपरेशन, जैसे दिने चीज़ों को हाथ से धागे बीन के निकाल देते हो, है ना? किसी को छान भी कर देते हो, है ना? तो इस प्रकार की क्रिया हम डेली लाइफ में करते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहली जो सेपरेशन की आपकी क्या है विधि है ना, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो इसमें सबसे पहले आपकी लेते हैं हैंड पिकिंग। कौन सी ले लेते हैं? हैंड पिकिंग। कौन सी मेथड लेंगे? हैंड पिकिंग। इसमें क्या करना है? हैंड पिकिंग क्या होती है? हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं? वस्तुओं को हाथ से उठाकर अलग कर देते हैं। यानी कोई भी मिक्सर है, कोई भी दो सबस्टांस, दो पदार्थों का क्या है? मिक्सर है, उसमें से जो अनयूजफुल है, कैसा है? अनयूजफुल है, जो हार्मफुल है सबस्टांस, उसको हाथ से उठा के क्या कर देंगे? जैसे कि दाल है ना, दाल होती है आपकी जो है, दाल में क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उनको हम हाथ से भी उठा के कर सकते हैं अलग, ठीक है? जैसे राइस एंड सैंड या स्टोन या कंकड़ क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उनको भी उठा के हम हाथ से उठा के बाहर कर देते हैं। तो ऐसी क्रिया, ऐसा मिक्सर है ना, हैंड पिकिंग क्या है? यानी ऐसा मिक्सर जिसमें से हम अनयूजफुल वस्तुओं को हाथ से उठाकर अलग कर दे सकते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग मेथड कह देते हैं। कौन सा मेथड कहेंगे? हैंड पिकिंग मेथड कहेंगे। यानी कि जिस मिक्सर में से हम अनयूजफुल या हार्मफुल वस्तुओं को, सबस्टांस को उठा के अलग कर देते हैं हाथ से, किससे? बाई हैंड, तो उसको कह देते हैं हम क्या? हैंड पिकिंग। क्लियर? ये होता है हमारा हैंड पिकिंग मेथड। अब इसका जैसे देखिए एक्टिविटी आप 2 देख लीजिए। हैंड पिकिंग में क्या करना है? तो ये ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज्ड फ्रॉम द शॉप टू द क्लासरूम, another spread the grains on sheet on paper. Do you find only one kind of grain, the sheet of paper? Are there piece of stone, husk, broken grain and particles of any other grain in it? Now remove with your hand the piece of stone, husk and other grains from it. अब क्या करोगे? देखिए, कोई भी पैकेट ले लीजिए, है ना, एक ग्रेन्स का पैकेट खरीद लेंगे, खरीद के अब उसको क्या करेंगे? एक पेपर शीट पे फैला देंगे। क्या करते हैं? पेपर शीट पे फैला देंगे। अब उसमें जो भी हस्क पार्टिकल्स हैं, कूड़ा करकट है, या फिर कोई स्टोन पार्टिकल्स है, तो उसको हम हाथ से उठा के क्या कर देंगे? अलग कर देंगे ना, इसको हम अलग कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी लाइक द पीस ऑफ डेड स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट, है ना। इस विधि को हम क्या कह देते हैं? हैंड पिकिंग विधि कह देते हैं। इसमें इस सेपरेशन में क्या कर देते हैं? हम आसानी से वस्तुओं सबस्टांसों का पृथक्करण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो भी वस्तु होते हैं या जो भी पदार्थ हैं हमारे, क्या होते हैं? लार्ज साइज में इनका कैसा होता है? लार्ज होता है, बड़े साइज में होते हैं, इसलिए हम इनको आसानी से उठा के अलग कर सकते हैं। इसके द्वारा, हाथ के द्वारा। जैसे ग्रेन में से डर्ट पार्टिकल्स हैं, या फिर स्टोन है, या फिर क्या है? हस्क पार्टिकल है ना, इत्यादि। इस प्रकार से ये थी हमारी क्या? हैंड पिकिंग मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड है किसका? सेपरेशन का। दूसरा मेथड कौन सा है? एक नंबर था ये। दूसरा मेथड है हमारा थ्रेसिंग। क्या करना? थ्रेसिंग करना। थ्रेसिंग में देखिए क्या होता है? थ्रेसिंग में आपको क्या करते हैं कि जैसे देखिए, यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ वीट ऑफ
पैडी स्टॉक लाइंग विद इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आपने गेहूं की फसल देखी होगी ना, गेहूं की फसल को काट के वो जो बंडल बना देते हैं गेहूं के विद स्टॉक, यानी कि उसके बिल्कुल तने के साथ या फिर पौधे के साथ, गेहूं के पौधे के साथ ही। अब जो गेहूं की बालें होती हैं उनमें क्या होते हैं, दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, हाँ। तो स्टार्च आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम, और क्या कर देते हैं उसको कुछ दिनों के लिए उसमें छोड़ देते हैं खेत में काट के बंडल बना के, तो क्या होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं सन में, यानी कि धूप में क्या होते हैं बिल्कुल सूख जाते हैं। और फिर जब सूख जाते हैं तो उनको दानों को कूट के क्या कर लेते हैं, जो उनकी बाल होते हैं गेहूं की, उनको कूट के क्या कर लेते हैं, दानों को अलग कर लेते हैं। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन्स, प्रत्येक स्टॉक में यानी स्टॉक यानी बाल में क्या होते हैं, बहुत सारे दाने होते हैं। ग्रेन सीड अटैच टू इट, इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन द हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम द होल बंडल ऑफ स्टॉक? वन में प्लग मैंगोज और गुआवा फ्रॉम ट्रीज। अब देखिए जैसे ही उसने कूटना चालू किया तो उसमें क्या होगा, भूसा वगैरह सब मिल जाएगा, तो क्या वो एक एक करके दानों को उठा के अलग कर सकता है, इसमें से उसमें भूसे में से या फिर इस स्टॉक में से? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता नहीं। तो फिर वो किसान क्या कौन सा मेथड यूज करता है, तो वो करता है सेपरेशन मेथड। कौन सा, सॉरी थ्रेसिंग मेथड, है ना। The process of that is used to separate grain from stalk. One may pluck mango or guava, but grain seed are much smaller than the mango or guava, so plucking them from their stalk would be impossible. How does one separate grain seeds from their stalk? अब कैसे करेंगे, तो by threshing के द्वारा। The process that is used to separate grain from stalk, यानी वह मेथड जो स्टॉक से ग्रेन्स को प्राप्त करने में यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। समटाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स मशीन आर आल्सो यूज्ड फॉर द थ्रेशिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, यानी कि थ्रेशिंग। आपने देखा होगा आजकल जो मशीनें आ रही हैं, है ना, इनसे क्या कर देते हैं, जैसे बंडल को किसमें देते हैं, मशीन में दे देते हैं, तो उसकी जो स्टॉक है या चैप है वो सब कहाँ जाता है, अलग एक तरफ आ जाता है, और जो व्हीट की ग्रेन्स हैं वो एक तरफ निकल के आ जाते हैं। तो ये क्रिया क्या होती है, यही कहलाती है आपकी थ्रेशिंग। क्या कहलाएगी, थ्रेशिंग। और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले मेथड्स की, जैसे आपका विनोविंग है और भी अन्य मेथड है उनके सेपरेशन के, उनके बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप देखते रहिए, और जो भी कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल के बता सकते हैं। चैप्टर को थोड़ा